अरे भैया ऊपर वाले के नाम पे दे दो भैया, ऊपर वाले के नाम पे कुछ दे दो भैया। अरे भाई हम बहुत परेशान हैं, नहीं दे सकते। क्यों परेशान हो भैया? अरे भाई साइकिल के पीछे मेरा इलेक्शन में बहुत रुपया खर्च हो गया है, ले 500 रुपया ले, दुआ करके साइकिल जीत जाए। 1000 ले लो हमसे और साइकिल का बोनस जीती। चौकत का वो जीती तो बीजेपी। सभी भाई बंधुओं को जय श्री राम। जय। तो पैसे पप्पू जी के लिए एक शायरी। इरशाद इरशाद। राहुल जी हैं तेज भागते चूहा और बिल्ली से। वाह 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 वाह। कि हमारे राहुल जी हैं तेज भागते चूहा और बिल्ली से, अमेठी से भागे, वायनाड से भागे और भाग जाएंगे रायबरेली से। भागा हरे भागा, हरे भागा भागा रे, रायबरेली से भागेगा रावलपिंडी के मैदान में। बाप रे बाप, साहब भगौड़े, भागो रे भागो। भागा हरे भागा। मजा आया। ये ऐसी आदत क्यों है विपक्ष की कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अब खुद से कोई गलती होती है तो फिर बीजेपी के ऊपर डाल देते हैं। स्वाति मालीवाल का जो केस था उसको आपने बोल दिया बीजेपी की है, राधिका खेड़ा के लिए आपने बोल दिया बीजेपी की है, ईडी रेड मारती है, पैसे निकलते हैं तो कहते हैं बीजेपी ने कर दिया। अब आतिशी जी कह रही है कि यमुना से पानी नहीं आ पाएगा दिल्ली वालों को क्योंकि बीजेपी ने करवा दिया। और एक सवाल सर, एक सेकंड सर, सुप्रिया सुले जी ने सर, सुप्रिया सुले जी ने सर सवाल पूछ, सर 2 साल पहले सुप्रिया जी ने खुद ने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि जो आम आदमी पार्टी है वो लिकर स्कैम कर रही है। अब भूल गए आप उस बात को? देखिए, जब दिल्ली शहर में लोगों के सिर पर मौत का साया मंडरा रहा था और लोग बिना ऑक्सीजन के बेदम होकर तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे थे, तब दिल्ली की अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार शराब की नीति पर काम कर रही थी। ये प्राथमिकता है सरकार की। हमारी जो परवरिश हुई वो बहुत साधारण तरह से हुई, हमारी जो परवरिश हुई वो बहुत साधारण तरह से हुई थी। Wake up to reality. ऐसे बहुत लोग हैं इस देश में जो राम के अलावा किसी दूसरे ईश्वर को मानते हैं। कृष्ण के भक्त हैं, शिव के भक्त हैं, पार्वती के भक्त हैं, हनुमान के भक्त हैं। और राम भक्तों में भी 2-3 कैटेगरी हैं। राम के भक्त तुलसीदास भी हैं और राम के भक्त कबीर भी हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ये भैया ऐसा तोड़फोड़ करने लगते हैं कि आपने कहा राम को मानते हैं, जो कृष्ण को मानेंगे। अगर जो कृष्ण को मानते हैं तो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा शस्त्रधारियों में मैं राम हूं। अब आप कहेंगे जो शंकर को मानते हैं तो शंकर जी ने भगवान राम की स्तुति में जय राम रमा रमनम शमनम भवताप भयाकुल पायम, जाके पढ़ लीजिए रामचरितमानस में। अब आपने कहा कबीर के राम जो है वो सगुण राम नहीं है, तो मैं कबीर की एक शब्द को डरता हूं, दुल्हन गाओ मंगल चार, हमरे घर आए रे राजा राम भरतार। राजा राम भरतार राजा राम है। कांग्रेस में कुछ नहीं है एंड आप तो सबको दिख ही रहा है, आप सो बीजेपी एक तो ऑप्शन नहीं है एंड दूसरा मोदी जी इज द बेस्ट। One should cast vote purely on the basis of what the government is doing for us, and I am purely a BJP supporter, and I'm also a Kashmiri Pandit, so I'm truly from the bottom of my heart I'm very grateful to Modi ji for whatever he's done for the nation. This time it's going to be Bansuri Swaraj, but she will win also. 7 सीटें हैं, 7 के साथ तो पहले बीजेपी की थी, अब भी बीजेपी की आई। कभी कोई आदमी ये कहता दिख जाए कि मोदी ने 15 लाख डाले कि नहीं डाले, 15 लाख कब आ रहे हैं, तो समझ जाना वो आदमी अपनी सोचने समझने की शक्ति खो चुका है और वो इन्हीं के द्वारा तैयार किया गया एक मशीन है। क्योंकि उस आदमी ने आज तक गूगल पर, यूट्यूब पर ये सर्च नहीं किया कि मोदी ने ऐसा कहा भी है कि नहीं कहा है। मोदी ने 2014 की रैली में एक बार ये कहा था कि विदेशी बैंकों में इतना काला धन जमा है कि भारत लाया जाए तो हर किसी के खाते में 15 लाख आ सकते हैं। वो एक तुलनात्मक अध्ययन था कि इतना पैसा है। ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। लेकिन इनको पता है कि इनके जो चेले चपाटे हैं वो बिना कुछ जांच पड़ताल किए इनकी बात के पीछे खड़े हो लेंगे।
स्टार्टिंग में तो ये लोग थे नहीं। इनका एक नेता था जिसकी उम्र 55 साल है, युवा नेता है, विपक्षी पार्टी का है। उस नेता ने ये बात उठाई थी। अब उस नेता के पीछे ये सब खड़े हो लिए। इनके वीडियोस में जाकर के देखोगे तो 15 लाख की चर्चा कई बार मिलेगी और इनके लोग उसे आगे बढ़ा रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं। लेकिन किसी इंसान में सोचने समझने की शक्ति होती तो एक बार चेक जरूर करता कि मोदी ने ऐसा कहा भी है कि नहीं कहा है। इसलिए इस देश में ऐसे लोग चल जाते हैं, लेफ्टिस्ट विचारधारा चल जाती है, क्योंकि ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो आंख बंद करके किसी भी चीज को मानने के लिए तैयार है। ये वही लोग हैं जिनका सहारा ही झूठ है। अगर इनके हर वीडियो को पकड़ के आप एनालिसिस करने बैठ जाओगे तो 99% वीडियो इनके फ्रॉड है, झूठ है। पाकिस्तान से जरा डर के रहो, उसके पास न्यूक्लियर बम। ऐसा है वो ताकत को मैं खुद लाहौर जाकर के चेक करके आया। और वहां पर एक रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहा था, अल्लाह तौबा, हाय अल्लाह तौबा, ये बिना वीजा कैसे आ गए? अरे वो तो मेरा ही देश था यार किसी जमाने में। हम ध्रुव राठी के दिल से थैंक यू कहे के चाहतनी, कैसे कि उ ना रहतन तो हमनी जैसन गरीब के आंख ना खुली, हमनी के ई पता ना चली कि सही जगह वोट कैसे देवे के बा आ केकरा के देवे के बा। तो ध्रुव राठी के चलते ही हमनी के ई पता चल गल कि ना रिश्तेदार बदली, ना परिवार बदली और ना ही सरकार। अब की बात मेरी सनी देओल सी बाटी रे। अगर ध्रुव राठी अपने एक अब्बू का है क्या, ये जरूर डाल देना। अगर भैया ध्रुव राठी तो एक बार खुल के अब तालियां बजाना, इसके खिलाफ बोल के दिखा अगर अपनी माँ का बच्चा है तो। क्या होगा दीपक जी कुछ बताइए। जर्मन में भी मोह हो जाएगा इसका। वहाँ पर की भाषा तो मेरे को आती नहीं, मगर इतना पता है जब मकान के बाहर बुलडोजर आएगा तो पता क्या करेगा, ध्रुव राठी के घर बुलडोजर आ गया, तब उसकी वाइफ कहेगी ध्रुव राठी को तलाक तलाक तलाक। तो साथियों कैसा लगा वीडियो, लाइक करना, कमेंट करना, कौन सा पार्ट आपको पसंद आया या फिर पूरा वीडियो ही पसंद आया, और वीडियो को शेयर भी कर देना। चलिए मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, हमेशा अपने देश और धर्म से प्यार करते रहिए। जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र, जय जय श्री राम। पैदल चल चल के मेरे जूते घिस गए, लेकिन तुम लोगों की एक भी स्ट्रैटेजी काम नहीं आ रही है। कहा सबे की चिंगाई लगा देते, जात के नाम पर बांटेंगे और मिलके मलाई चाटेंगे। हाँ बंटवारा है तो पुराना मॉडल काम कर सकता है। फिर तो लगे हाथ सबके गहने, मकान, कमाई और किसानों की जमीन का सर्वे करवा ही लेते हैं। अगर लग गया मौका हमारे हाथ तो जनता के पैसों की करेंगे बंदरबाट। मैं क्या कहता हूँ जी, जनता को मूर्ख बनाने के लिए देती है फ्री का झांसा, कुर्सी हाथ में आते ही पलट देंगे पासा। दूर बोका, पासा नहीं, इस बार तो लग रहा है सब खेला ही पलटने वाला है। अरे एक मिनट, अब तुम हमसे हमारी जमीनें भी ले लोगे क्या? बहुत रंगबाजी से वसूली है, लोगों को नौकरी का झांसा देकर। अरे नहीं, आपको तो परिवारवाद वाला डिस्काउंट मिल जाएगा। दादी वाला नुस्खा अपनाते हैं, इस बार फिर से गरीबी हटाओ चिल्लाते हैं। क्या जबरदस्त आइडिया है। वोट पड़ेंगे खटाखट, नोट छपेंगे सटासट। एजेंडा आप लोग मेन एजेंडा बोल रहे हैं, हमारे वोट बैंक का क्या? ऐसा करते हैं, पिछड़े दलित और आदिवासियों का आरक्षण हड़प के मुसलमानों को दे देते हैं। इसमें नया क्या है? मैं तो बंगाल में 2011 से यही कर रही हूँ। घुसपैठियों को रखती हूँ 12 ही संभाल के। तुष्टीकरण सीखने कुछ दिन गुजारिए बंगाल में। अरे दीदी, आप संदेश खाली पे ध्यान दीजिए। आपके कंट्रोल में ना नेता है ना भतीजा, तभी तो चुनाव में हो रहा है बुरा नतीजा। घर बोका। बिल्कुल सही बात है जी। मैं तो एक बात आपको बता दूं, जो खत्म, टाटा, बाय बाय। जो बिगाड़ना चाहते हैं देश के हालात, वोट की चोट से उन्हें देनी है मां। आपकी जेब में हाथ डालने वालों से खबरदार, देश हित में जारी।